हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अतीत, माजी, पास्ट, नाम कुछ भी दें मगर गया वक्त लौटता नहीं। शेष रह जाती हैं सिर्फ यादें। समय चक्र के हाथों रेत की तरफ फिसल जाते हैं दिन। पखेरु नहीं होते दिन की पिंजरे में बंद कर रखते। कभी अचानक चले जाते हैं अतीत के गलियारों में मगर फिर लौट आते हैं आज में, जो सच है और सामने है। एक ऐसे दौर में जब बीते लम्हों के बारे में सोचने की फुर्सत तक नहीं, गुजरे हुए जमाने को याद करना, उन धुंधली यादों के पन्ने पलटना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत अनुभव हो सकता है। ये एक खूबसूरत नॉस्टैल्जिया हो सकता है। बहुत समय पहले की बात थी। वंस अपॉन अ टाइम। बहुत समय पहले की बात थी। वंस अपॉन अ टाइम। बचपन की कहानियां अक्सर फ्लैशबैक में चला करती थीं। इनमें दुष्ट राक्षस द्वारा कैद की गई खूबसूरत राजकुमारी थी जिसे एक घोड़े पे सवार राजकुमार आजाद कराता था। इनमें जादू की छड़ी घुमाकर जन्नत की सैर कराने वाली, रात में फूलों की घाटी पे उतरने वाली चमकीली परियां भी थीं। परी कथाओं की जगह अब स्पाइडरमैन और हैरी पॉटर की तिलस्मी दुनिया ने ले ली है। परियां और तितलियां गुजरे जमाने का हिस्सा हैं। अब तो शायद ही नन्ही लड़कियां झाड़ू की सींकों पे फंदे डालकर बुनाई का पहला पाठ सीखती होंगी। शायद ही बच्चे गिल्ली डंडा खेलते होंगे। मुमकिन है गांव में ये परंपरा अभी कायम हो, लेकिन फैलते जा रहे शहर अब ये फुर्सत खो चुके हैं। दोस्तों, नॉस्टैल्जिया क्या है? बीते हुए दिनों की यादें क्या हैं? दिल ढूंढता है फिर वही। बहुत सारी बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात थी। वंस अपॉन अ टाइम। बचपन की कहानियां अक्सर फ्लैशबैक में चला करती थीं। बहुत समय पहले की बात थी। वंस अपॉन अ टाइम। इनमें दुष्ट राक्षस द्वारा कैद की गई खूबसूरत राजकुमारी थी जिसे घोड़े पे सवार राजकुमार आजाद कराता था। इनमें जादू की छड़ी घुमाकर जन्नत की सैर कराने वाली, रात में फूलों की घाटी पे उतरने वाली चमकीली परियां भी थीं। लेकिन पिछले 30-40 सालों में कितना कुछ बदल गया। बहुत दिन नहीं हुए जब बेहतरीन संगीत का आनंद ग्रामोफोन पे उठाते थे लोग। दूसरे शहर में बात करने के लिए ट्रंक कॉल बुक करानी पड़ती थी। बुधवार शुक्रवार का छाया गीत, संडे सुबह का महाभारत रामायण तो हाल ही की बातें हैं। और बच्चों के पसंदीदा मोगली, जंगल बुक की धुन अब भी कानों में गूंजती है। अतीत जिंदगी का बीता हुआ हिस्सा है। उम्र जितनी आगे जाती है, यादें उतनी ही प्यारी लगने लगती हैं। यह भी सच है कि अतीत में जाने की और अतीत में जीने की आकांक्षा विकास प्रक्रिया के, प्रोग्रेस के विरुद्ध है। इसलिए कुदरत ने हमारी याददाश्त को इस लायक बनाया है कि हम अच्छी यादों को संजोए रखते हैं, बुरी यादों को बिसरा देते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते वो समय के साथ नहीं चल पाते, ठहर जाते हैं बीते कल के साथ। दिल ढूंढता है फिर वही लम्हे। नॉस्टैल्जिया। बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, मैं आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अतीत, माजी, पास्ट, नाम कुछ भी दे मगर गया वक्त लौटता नहीं। शेष रह जाती हैं सिर्फ यादें।
समय चक्र के हाथों रेत की तरह फिसल जाते हैं दिन। पखेरु नहीं होते दिन की पिंजरे में बंद कर रखते हैं। कभी अचानक चले जाते हैं अतीत के गलियारों में, मगर फिर लौट आते हैं आज में जो सच है और सामने है। हमारे चेतन मन पे भले ही वर्तमान हावी हो, लेकिन अवचेतन में यानी सबकॉन्शियस में अतीत की यादें गहरे तक छिपी होती हैं। ऐसा न होता तो बीते दिनों की यादें क्यों सपनों में फिर लौटती। बचपन का घर, क्लासमेट्स, गांव शहर के वो चेहरे अक्सर सपनों में आते हैं जिन्हें कॉन्शियस स्टेट में, जागृत स्थिति में चाह कर भी याद नहीं कर पाते। ये सारे चेहरे ठीक वैसे ही सपनों में आते हैं जैसे वो वास्तव में तब होते थे। कई बार कोई गीत, कोई घटना, मौसम या पल पुराने दिनों में लौटा देता है। आंखों के आगे मंजर, वो दृश्य, वो सीन कौंधने लगते हैं, जबकि यथार्थ में वक्त ही नहीं होता कि अतीत को याद करें। वर्तमान की घटनाएं, चिंता, व्यस्तता इतनी होती है कि अतीत भूलता जाता है। अगर वो विस्मृत न होता तो जिंदगी कैसे अपनी लय में आगे बढ़ती। जो बीत गया लौट नहीं सकता। जो बीत गया लौट नहीं सकता, उसे इतना न याद करें कि वो आज पे हावी हो जाए। दोस्तों, नोस्टाल्जिया पे बहुत सारी बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, नोस्टाल्जिया क्या है? क्या है नोस्टाल्जिया? लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द। नोस्टास यानी घर लौटना और अल्गोस यानी पीड़ा। युद्ध के दौरान सैनिकों ने होम सिकनेस यानी घर की याद के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया, नोस्टैल्जिया। आधुनिक युग की शुरुआत में इसे विषाद, निराशा, दुख के अर्थ में देखा जाता था, लेकिन बाद में रूमानियत की तरह समझा जाने लगा। यानी नोस्टैल्जिया इस शब्द को रोमांटिसाइज किया गया, इसमें रोमांस भर दिया गया। इंग्लिश प्लेराइट, नाटककार विलियम शेक्सपियर इसे अतीत के बारे में सोचना कहते हैं। तो अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन का कहना है कि मानव जीवन का 1/3 हिस्सा अच्छा होता है, बाकी की उम्र उस 1/3 को याद करने में बीतती है। और अमेरिकन राइटर चार्ल्स एफ केटरिन का कहना है कि अगर बीते कल के बारे में सोचते रहे तो आने वाला कल बेहतर नहीं बनेगा। फ्रेंच कहावत के अनुसार अतीत का गुणगान करना या उसे महिमा मंडित करना वर्तमान को धिक्कारने की तरह है। मॉल्स में गांवों की याद दिलाने वाले दृश्य पैदा किए जा रहे हैं। आधुनिक सुख साधनों और अदम्य लालसाओं के बीच जी रही तेज रफ्तार दुनिया को ग्रामीण परिवेश की याद दिलाने वाले दृश्य अतीत में ले जाते हैं। जड़ों से जुड़े होने का एहसास उन्हें कुछ सुकून दिलाता है। नोस्टाल्जिया अपने आप में एक एहसास है। दोस्तों, बातें बहुत सारी करनी है नोस्टाल्जिया पे, यादों पे। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात है। आने वाला पल जाने वाला है। हमारा दर्शन कहता है कि समय कभी ठहरता नहीं। हर आने वाला पल जाने के लिए ही आता है। हर पल को ऐसे जी लें कि जिंदगी से कोई शिकवा, कोई शिकायत न रह जाए। हर क्षण को ऐसे जिएं कि मरने का खौफ तक न छू सके। एक सुहाना अतीत था, एक चुनौतीपूर्ण वर्तमान है, एक अनदेखा भविष्य है। वर्तमान के कार्य ही भविष्य को गढ़ेंगे, इसलिए वर्तमान को ऐसा बनाएं कि भावी पीढ़ियों के लिए अतीत की यादें सुखद हो सकें, आज को बेहतर बना सकें। यही संकल्प होना चाहिए। नए साल पे गुजरे लम्हों को याद करना, भागते जा रहे समय से फुर्सत के कुछ पल चुराना बहुत अच्छी बात है।
याद करना उस व्यापक विचारधारा को जिसमें विचारों को सहन करने की क्षमता थी, समृद्ध संस्कृति को जिसमें हर संस्कृति घुल मिल जाती थी, महान दर्शन को जिसमें संसार के सारे दर्शन निहित हैं। थोड़ी सी रूमानियत अतीत में जीने की छोटी सी आकांक्षा बेहद जरूरी है, ताकि जिंदगी में, समाज में और सारी दुनिया में आए इस तूफानी बिखराव को समेटा जा सके। खौफ और आतंक के साए में जी रही जिंदगियों को थोड़ी दिलासा दी जा सके। बहुत समय पहले की बात थी। वंस अपॉन अ टाइम, नोस्टैल्जिया। माजी, अतीत, पास्ट, यादें, इन पे बहुत सारी बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आजकल हम लोगों के पास फुर्सत नहीं कि बीते कल को याद करें, लेकिन कभी कुछ पल सुखद अनुभूतियां लेकर आते हैं। जहां तक अतीत से सीखने की बात की जाती है तो ये मुद्दा ही अलग है। आज अगर कोई अतीत को याद करता है, गुजरे जमाने में यादों के झरोखे से झांकता है, तो शायद इसलिए कि पल पल बदलती और तेज होती इस दुनिया में वो पल उसे थोड़ा सुकून पहुंचाते हैं, उसे राहत देते हैं, जिंदगी का एहसास दिलाते हैं। अतीत की गलतियों से सीखने से बेहतर बात क्या हो सकती है। हालांकि ऐसा कम ही हो पाता है। मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि बीते कल में बस उतनी ताक झांक करें जितनी सुखद हो, उससे सबक लें, उसे सीखें, उसमें जीने की आदत न पालें, क्योंकि बीते कल को ग्लोरीफाई करने वाले, रोमांटिसाइज करने वाले, महिमा मंडित करने वाले लोग पीछे छूट जाते हैं। मैं आजकल अतीत के बारे में सोच रहा हूं। पिछले दिनों आतंकी हमले ने मुंबई की जो हालत की, उससे मेरी रूह कांप रही है। ताज, ओबेरॉय, नरिमन पॉइंट, सब तो मेरी यादों में बसे हैं। क्या क्या बताऊं, कैसे समेटूं उन लम्हों को। मैं कई बार अतीत में खो जाता हूं। लगता है जैसे तरन्नुम में हूं। लेकिन सच यह है दोस्तों कि जीवन तो आज में जीना चाहिए, सिर्फ आज में, वर्तमान में। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। अतीत हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखने में मददगार है। बीते दिनों के बारे में हम इसलिए सेंटिमेंटल होते हैं, जज्बाती होते हैं, क्योंकि अपनी जड़ों से कट चुके हैं, अपने वजूद को ढूंढ रहे हैं। मुंबई में आतंक फैलाने वाले लोग कौन हैं, जिन्हें खुद से और दूसरों से प्यार नहीं है। ये जड़ों से कटे हुए लोग हैं, इतने दिशाहीन हैं कि उन्हें मौत का मंजर ही सुहाता है। हम सभी घबराहट में अपनी मंजिलें तय करते हैं, बिल्कुल घबराहट में, और कई मंजिलें तय करने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं कि गलत दिशा में तो नहीं आ गए। अतीत लुभाता है सभी को। मेरे पास कई लोग आते हैं जिनका कहना है कि माता पिता से ज्यादा वो अपने नाना नानी, दादा दादी से इमोशनल अटैचमेंट, जुड़ाव महसूस करते हैं। इसका एक कारण यह है कि बुजुर्गों के पास सुखद अतीत की ढेरों यादें होती हैं, ढेर सारी यादें, जिन्हें सुनने सुनाने का अपना आनंद होता है, अपनी खुशी होती है। प्रौढ़ लोग जब हमारे पास समस्याएं लेकर आते हैं तो हम इनडायरेक्टली उन्हें अतीत की यादें दिलाते हैं, क्योंकि जब वो बीते दिनों के बारे में बताने लगते हैं तो उनकी समस्या की वजहें नजर आने लगती हैं। हम पूछते हैं, गुजरा हुआ कौन सा लम्हा उनके लिए सुखद था। हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बड़ा सा संदूक है जिसमें सारी चीजें समा जाती हैं, यहां तक कि पूर्व जन्म की बातें भी उसमें छुपी रहती हैं।
इसे आप सही माने न माने, मगर चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में निरंतर बदलाव होता है। अभी हम जो सोच रहे हैं वो अगले कुछ सेकंड्स में गायब हो जाएगा, कोई नई बात उसकी जगह ले लेगी। चेतन मन दौड़ता है, शायद इसलिए बुरी यादों को हम जल्दी भुला देते हैं। दोस्तों, नोस्टाल्जिया, यादें, इसमें बहुत सारी बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं तहे दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अतीत हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखने में मददगार है। हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बड़ा सा संदूक है जिसमें सारी चीजें समा जाती हैं, यहां तक कि पूर्व जन्म की बातें भी उसमें छुपी रहती हैं। इसे सही न भी माने, मगर कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन में निरंतर बदलाव होता है। अभी हम जो सोच रहे हैं वो अगले कुछ सेकंड्स में गायब हो जाएगा, कोई नई बात उसकी जगह ले लेगी। चेतन मन दौड़ता है, शायद इसलिए बुरी यादों को हम जल्दी भुला देते हैं। समय सबसे बड़ा चिकित्सक है, क्योंकि समय के साथ हम भूलते हैं। टाइम हील्स। हमारी मानसिक कार्यशैली गतिशीलता पे, डायनामिज्म पे आधारित होती है। ये कम होती है तो मानसिक असंतुलन बढ़ता है और बिखराव आने लगता है। यहां मनोचिकित्सा की जरूरत पड़ती है। अतीत का सकारात्मक इस्तेमाल होना चाहिए, नकारात्मक नहीं, क्योंकि नकारात्मक प्रयोग होने पे डेली रूटीन बिगड़ जाती है। व्यक्ति अतीत में जीने लगता है, वो वर्तमान से कट जाता है। कुदरत के नियम बिल्कुल व्यवस्थित हैं। बुरी घटनाओं को भूलना, अच्छी घटनाओं को याद रखना खुद ब खुद हो जाता है। रूमानियत भरे पलों की यादों को ही नोस्टाल्जिया कहते हैं। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, वर्तमान हमारे अतीत की ही श्रृंखला है, इसे त्याग कर हम जी नहीं सकते। अगर हम अतीत में लौटना चाहते हैं तो उसकी वजह यह भी है कि वो अच्छा था। अगर कोई बात हमारे जीवन में अच्छी होगी तो उसे जरूर याद करेंगे, उसे जरूर संजो कर रखेंगे। अतीत से ही हम कई सारी चीजें सीखते हैं। ये एक तरह का अनुभव होता है जो हमें सही गलत का फर्क सिखाता है। इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अतीत में लौटना सहज नहीं होता, सिंपल नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। कई बार जब हम भाग भाग कर थक जाते हैं तो कहीं एक ठंडी छांव की उम्मीद रखते हैं जहां बैठकर सुस्ता सकें, आत्ममंथन, चिंतन कर सकें। ऐसे में बीते दिनों, पलों और घटनाओं की यादें हमें हौसला देती हैं, आगे बढ़ने को मोटिवेट करती हैं। अतीत की यादें सुखद हों या दुखद, उन्हें याद करना कभी कभी अच्छा होता है। अगर यादें अच्छी हों तो सुकून मिलता है, दुखद हों तो फिर से उसे दोहराने का साहस नहीं करते। अतीत में लौटने पे कई बार हम ये आकलन भी करते हैं कि क्या वजह थी कि इतने संघर्ष करने पड़े। मैं मानता हूं कि अपने अतीत को, बीते दिनों को, संघर्ष को कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें इतना भी नहीं खोना चाहिए कि वो यादें भविष्य के लिए बेड़ियों का काम करने लगे, जंजीर का काम करने लगे। इमोशनल अटैचमेंट तो होता है, जज्बाती जुड़ाव तो होता है, लेकिन उससे निकलकर आपको आगे बढ़ना है। अतीत से जुड़ाव तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि ये एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें हमेशा जमीन के अंदर होती हैं, और जड़ें गहरी हैं तभी पेड़ जिंदा है। अगर जड़ें ही मिट गईं तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जिंदगी के 85 बसंत पूरे कर चुके हैं देव आनंद। लोग अक्सर उनसे उनकी उम्र और चुस्ती फुर्ती का राज पूछते हैं।
वो कई बार दोहरा चुके हैं और आज भी कहते हैं कि वो आज में जीने वाले शख्स हैं, वर्तमान में जीने वाले शख्स हैं। यूं तो हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसे पल जरूर आते हैं जब वो पीछे मुड़कर देखना चाहता है। कभी सुख तो कभी दुख के ये पल अचानक घिर आए बादलों की तरह मन में आ जाते हैं। बेचैनी, खुशी, उदासी, उत्साह के क्षण जीवन भी बदल सकते हैं। देवानंद मानते हैं और सचमुच इस पे यकीन भी करते हैं कि हमें सफल और लंबी आयु की तमन्ना है तो जीवन के कड़वे क्षण भूलने होंगे। याद सिर्फ वही रखें जिनमें उमंग और हंसी खुशी के लम्हे जुड़े हों। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ 2 साल पहले पूरी की है। इसमें उन्होंने अपने जीवन की अच्छी बुरी सभी घटनाओं का जिक्र किया है। जिंदगी के सभी हसीन लम्हे उनके तस्वुर में हमेशा ताज़ा रहेंगे। वो फिल्म प्रोडक्शन और तमाम कामों में बिजी रहते हैं। उनका मानना है कि जो रुक गया वो थम गया। वो नहीं चाहते कि बीते हुए के बारे में सोचकर अपने आज को खो दें। उन्हें रुकना पसंद नहीं। उनके जीवन के ढेरों ऐसे पल रहे हैं जिन्हें वो सही मायने में जिए हैं। कुछ हसीन पल पर्दे पे रहे तो कुछ हसीन पल पर्दे के पीछे रहे। उन्होंने सभी को संजोकर दिल में हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि वो उन यादों के सहारे जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। अगर आप उनसे पूछें कि अतीत में जीना कितना सही है, तो वो यही कहेंगे कि उतना ही जितने में भविष्य के लिए खुशी मिले, प्रोत्साहन मिले और उमंग से काम करने की प्रेरणा मिले। मायूसी भरे पलों को सीने में दफन न करें, उन्हें निकाल दें। कभी जीवन के किसी मोड़ पे कुछ भूल हो गई हो तो उससे सबक लें कि दोबारा वैसी भूल ना हो। भूल के बाद की कोफ्त को कभी भी याद न करें। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, देवानंद मुंबई में रहते हैं। मुंबई में हैं तो वहां की गतिविधियों से अलग नहीं रह सकते। हाल ही में आतंकवादियों ने मुंबई शहर को छिन्न भिन्न कर दिया। ताज होटल को देखते हुए वो अतीत के गलियारों में घूमने लगे। 1946 में वो गुरदासपुर से पुणे आए और फिर वहां से मुंबई आए। वी शांताराम की प्रभात कंपनी ने देवानंद को बतौर हीरो साइन कर दिया। मुंबई आए तो ताज को देखा। अंग्रेजों के जमाने से खड़ी इस खूबसूरत 5 स्टार होटल के बारे में वो हमेशा सोचते और बार बार उसमें जाने की इच्छा होती थी उनकी। फिर सोचते, इतने कम पैसों में तो वहां दरबान भी उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं देगा। फिर देवानंद ने सपना देखा कि कभी उनके पास इतने पैसे होंगे कि ताज में चाय पी सकेंगे। जल्दी ही वो स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ गए। ताज में जब अपने पैसों से चाय पी तो उन्हें लगा कि उनका सपना सच हो गया। अक्सर देवानंद जब दक्षिण मुंबई में शूटिंग करते हैं तो ताज जरूर जाते हैं। वहां की चाय और सामने फैला विशाल समंदर उन्हें तरोताजा कर देता है। लेकिन अब तहस नहस हो चुके ताज ने देव साहब को बहुत पीछे अतीत में लौटा दिया है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, इंसान अतीत जीवी हो ही नहीं सकता, हमेशा पास्ट में नहीं रह सकता। बीते दिनों के बारे में कभी कभार इमोशनल होना, भावुक होना लाजमी है। मशहूर एक्ट्रेस वहीदा रहमान भी होती हैं और लोग भी होते हैं। मुंबई में एक्ट्रेस आशा पारेख वहीदा रहमान के करीबी दोस्तों में से एक है। जब वहीदा रहमान मुंबई में होती हैं तो वो आशा पारेख से मिलने का प्रोग्राम बनाती हैं और वो एक दूसरे से मिलकर यादगार लम्हे गुजारते हैं। कभी बातों बातों में वो दोनों बीते हुए लम्हों के बारे में सोचकर बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं।
वहीद रहमान ने बहुत कम फिल्में की हैं। काम से अलावा कुछ वक्त उनका अपना हो जिसमें अपने शौक पूरे कर सकें, ये उनकी हमेशा कोशिश रहती है। लिखने, पढ़ने, योग, ध्यान, गार्डनिंग के शौक को पूरा करने के लिए वहीद रहमान हमेशा वक्त निकालना चाहती हैं। उनका मानना है कि अब वो समय नहीं रहा कि एक ही काम में लगे रहें, सभी को मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी होना पड़ेगा। वक्त किसके पास है जो अतीत के बारे में सोचकर सेंटिमेंटल हो सके। ये जमाना हमें क्या इतनी फुर्सत देता है कि भूले बिसरे दिनों को याद करें। समय हमेशा बदलता है और सबको बदलना पड़ता है समय के साथ। वहीद रहमान हमेशा आज में ही जीती हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। दोस्तों, हम बात कर रहे थे वहीद रहमान की, मशहूर एक्ट्रेस वहीद रहमान। उनका जन्म 1936 को हैदराबाद में एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली में हुआ। पढ़ाई में तेज थी। वालिद यानी पिताजी मैजिस्ट्रेट थे। उनका ट्रांसफर होता रहता था। उनकी इच्छा डॉक्टर बनने की थी। वो तो नहीं बन सकी, लेकिन शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग उन्होंने जरूर ली। बाद में वही उनकी रोजी रोटी का आधार बना। वहीद रहमान के अम्मी पापा गुजर गए। इसी बीच एक तेलुगु फिल्म की, फिर पहली हिंदी फिल्म सीआईडी मिली। हीरोइन से कब वो कैरेक्टर एक्ट्रेस बन गई, कब हीरोइन से मां दादी के किरदार में उतर गई, कैसे कहां सफर तय होता रहा, इल्म ही नहीं रहा उनको। कई बार सोचते हुए उनको आश्चर्य होता है। उन्हें आज पे यकीन है, वर्तमान पे यकीन है, वो शाश्वत है, चिरंतन है। हालांकि वो अपनी जीवनी नहीं लिख सकी, ऐसा कोई उनका इरादा भी नहीं है। सच तो यह है कि उन्हें जितना प्यारा अतीत था, उतना ही वर्तमान भी है। वो आज में जीती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्षण ही सबसे अहम क्षण है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अतीत अगर अच्छा हो तो ही व्यक्ति अतीत में लौट सकता है, कुछ पल उन्हें याद कर सकता है। हालांकि अतीत सबको भला ही लगता है। अगर आप अपने माता पिता से पूछें तो वो भी यही कहेंगे कि अतीत अच्छा था या उनका जमाना बहुत बेहतर था। लेकिन फिर आप भविष्य के सुखद होने के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? अतीत के बारे में सोचने, भावुक होने के लिए भी फुर्सत चाहिए। ऐसी फुर्सत इस जमाने में कहाँ मिलती है? कभी थोड़ा सा अवकाश मिलता है तो हम सभी अपने पुराने दिनों की याद ताज़ा करते हैं, लेकिन समय न हो तो पुराने दिनों के बारे में सोचना तो दूर रहा, खाने पीने का भी होश नहीं रहता। अतीत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, पर व्यक्ति सीखना कहाँ चाहता है? हमारा समाज ऐसा है कि सुधार की इच्छा के बावजूद कुछ गलतियां हमेशा दोहराता है। रचनात्मक व्यक्ति हमेशा अतीत को याद करता है, क्योंकि ये यादें उसे किसी न किसी रूप में आगे ले जाती हैं, मोटिवेट करती हैं। अगर अतीत अच्छा हो तो उससे हमेशा सीखना चाहिए। जो बातें सुख देती हैं उन्हें अपनाने में कोई बुराई नहीं है। भूतकाल बीत चुका है, वर्तमान सामने है और भविष्य अनदेखा है। आगे क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं। मोहब्बत, नफरत जैसे तमाम जज्बात हमारी जिंदगी के स्तंभ हैं। ये भावनाएं बार बार जिंदगी में आती रहती हैं। दोस्तों, नोस्टैल्जिया, यादें, इस पे बातें तो करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अतीत में लौटना कई बार अच्छा होता है। गुजरे दिनों की याद नितांत अकेलेपन की उदासी को कम करती है। नोस्टैल्जिया मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक मनोवैज्ञानिक स्रोत है। ये समाज से जोड़े रखने, उससे प्यार करने का एहसास कराता है, जिससे एक हद तक अकेलेपन के नुकसान को कम होने में मदद मिलती है। जब सामाजिक सहयोग नहीं मिल पाता, व्यक्ति बहुत हेल्पलेस महसूस करता है। उस समय कॉग्निटिव थेरेपी के एक टूल की तरह काम करता है नोस्टैल्जिया।
ऐसी हालत में उन दिनों को याद करना जब परिवार समाज इर्द गिर्द था, उबरने में काफी मदद करता है। जब व्यक्ति सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, जब वो भीड़ में खुद को अकेला पाता है, एकाकी पाता है, जब उसे सामाजिक मदद की जरूरत होती है और वो मदद उसे मिल नहीं पाती, तब वो सबसे ज्यादा नोस्टैल्जिक होकर बीते दिनों को याद करने लगता है। अतीत की वो यादें उसे निराशा के गर्त में डूबने से बचा लेती हैं। कहा जा सकता है कि यादें उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में या आत्महत्या की हद तक पहुंचने से बचाती है। दोस्तों, नॉस्टैल्जिया अपने आप में खूबसूरत भी है, हीलिंग भी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, वर्तमान हमारे अतीत की ही श्रृंखला है। इसे त्याग कर हम जी नहीं सकते। अगर हम अतीत में लौटना चाहते हैं तो इसकी वजह यह है कि वो अच्छा था। अगर कोई बात हमारे जीवन में अच्छी होगी तो उसे जरूर याद करेंगे, जरूर संजो कर रखेंगे। अतीत से ही हम कई सारी चीजें सीखते हैं। ये एक तरह का अनुभव होता है जो हमें सही गलत का फर्क सिखाता है। इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अतीत में लौटना सहज नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। कई बार जब हम भाग भाग कर थक जाते हैं तो कहीं एक ठंडी छांव की उम्मीद रखते हैं, जहां बैठकर सुस्ता सकें, आत्म मंथन कर सकें, चिंतन कर सकें। ऐसे में बीते दिनों, पलों और घटनाओं की यादें हमें हौसला देती हैं, आगे बढ़ने को मोटिवेट करती हैं। अतीत की यादें सुखद हों या दुखद, उन्हें याद करना कभी कभी अच्छा होता है। अगर यादें अच्छी हों तो सुकून मिलता है, दुखद हों तो फिर से उसे दोहराने का साहस नहीं करते। अतीत से जुड़ाव तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि ये एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें हमेशा जमीन के अंदर होती हैं, और जड़ें गहरी हैं तभी पेड़ जिंदा है। अगर जड़ें ही मिट गईं तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। यादें, नोस्टैल्जिया, बड़ी खूबसूरत होती हैं यादें। और तभी तो हम कहते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात है। दोस्तों, अपने अजीज, अपने दोस्त सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।